अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मरीम नवाज़ ने जो है प्रवास कार्ड का जो है ऑफिशियली ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है वो अनाउंस कर दिया है। तो इसमें ये है कि मरीम नवाज़ ने हुनरमंद नौजवानों के लिए प्रवास कार्ड की स्कीम जो है वो अनाउंस करवाई है। इससे पहले भी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है बहुत सी स्कीमें अनाउंस करवाई हैं, आप सब जानती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो इसमें जो है मरीम नवाज साहिबा ने अमेरिका किया है इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया है। किस सूरत में? अगर हमें बाहर के किसी भी कंट्री में इवन गल्फ है, इवन यूरोप साइड है, किसी भी कंट्री का अगर हमें ऑफर लेटर मिल जाता है, ठीक है, वर्क ऑफर लेटर मिल जाता है, तो उसकी बेस पे हमने इस एप्लीकेशन पे इस तरह जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है और फिर हमें क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले है कि होम पेज और दूसरा है अबाउट प्रोग्राम। हम अबाउट प्रोग्राम पे ज़रा क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम का ज़रा क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि हम इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि नहीं करते। अच्छा जी, ये प्रवास कार्ड है और इसकी ये छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हम प्रवास कार्ड में मरियम नवाज प्रवास कार्ड हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें फैसिलिटेट करेंगी। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री का, ठीक है ना, किसी भी कंट्री का ऑफर लेटर है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रवास कार्ड आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट फ्री लोन है, ठीक है, और उसके बाद जी मेडिकल हो गया, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग हो गया, प्रोटेक्टर फ़ी हो गया, एयर टिकट होगी, स्किल वेरिफिकेशंस होगी, उसके अलावा टेस्टिस होंगे, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर फ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी प्रवास कार्ड के थ्रू जो हैं वो फिल की जाएंगी और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, ठीक है। अब इसका नीचे हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज जो है वो 18 साल से अबव होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए कंप्यूटराइज, उसके बाद आप पंजाब के जो है वो रेजिडेंस होने चाहिए और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे है जॉब ऑफर लेटर, तो आपके पास किसी भी कंट्री का क्या है कि ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपकी सैलरी जो है, यहाँ पे सऊदीया की उन्होंने मतलब सऊदीया का उन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो आवाम है अक्सर गल्फ साइड ही जाती है, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने सऊदीया को प्रेफर किया हुआ है और कह रहे हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी जो है वो 5,000 रियाल से कम होनी चाहिए, लेस देन 5,000 रियाल्स, तो इससे कम होनी चाहिए, तब आप क्या है एलिजिबल हैं इस ऑफर के लिए। अब ये क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑफ लोन एप्लीकेशन, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें कि हु कैन अप्लाई, तो इसमें हर कोई क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑफर लेटर होगा। अब वो कहते हैं कि अप्लाई, वाई अप्लाई, कि हम अप्लाई क्यों करें, क्योंकि ये जो प्रवास कार्ड है आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, मेडिकल टेस्ट की फ़ीस प्रोवाइड करेगा, वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टर फ़ी प्रोवाइड करेगा, एयर टिकट और फैसिलिटेशन कॉस्ट जो भी हैं ये सारी प्रोवाइड करेगा आपको ये। उसके बाद जी इन्फॉर्मेशन फॉर जॉब सीकर्स, हु कैन अप्लाई, इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। और वाई अप्लाई, अप्लाई क्यों करना चाहिए, ताकि हम बाई किसी अच्छी जगह पे जॉब हासिल कर सकें और इस कार्ड के थ्रू जो है वो अपना एक आसानी से जा सके किसी भी कंट्री में। अब इसमें डू और डोंट्स क्या हैं, तो ये क्या है जी, प्रोवाइड, मतलब इसमें आपने क्या चीज़ें करनी है अप्लाई करते हुए और क्या चीज़ें नहीं करनी। तो आपने क्या करना, प्रोवाइड एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देनी है, अपने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एम्प्लॉयर के साथ अपनी अच्छी कम्युनिकेशंस करनी है, और इसके अलावा जी अपने PSTF और सस्पिशियस जॉब ऑफर्स से क्या करना है, अपना इन्फॉर्म करना है। और इसके अलावा अब इसमें डोंट्स क्या है, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, आपने गवर्नमेंट फ़ी की जो है वो डू नॉट पे एनी फ़ी, आपने वो कह रहे कि आपने कोई किसी को फीस पे नहीं करनी। और डोंट शेयर, आपने अपना जो पोर्टल एक्सेस है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो
अपने पोर्टल एक्सेस के साथ कोई मिस यूज़ भी नहीं करना। ये सारे डोंट्स हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने क्या करनी है कि नहीं देनी, ठीक है। कोई भी अकाउंट की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आपने बार बार रिपीट नहीं करनी, अपने अकाउंट का पोर्टल का मिस यूज़ नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने रजिस्ट्रेशन एज OEP करना है, अगर तो नहीं बना हुआ तो रजिस्ट्रेशन एज एप्लीकेंट पे करना, क्लिक करना है। ये हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो गया है। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, OEP रजिस्ट्रेशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिस कंपनी का भी ऑफर लेटर मिला है तो आपने उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद जी आपने यहाँ पे उसी कंपनी का लाइसेंस नंबर लिखना है, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड कंफर्म करना है और रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अच्छा, एक और बात, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है और क्लिक करना है तो आपकी जो ईमेल है ना, वहाँ पे आपको क्या जाएगा, एक मैसेज आएगा। अच्छा, तो इस तरह का आपको क्या आएगा, ईमेल पे मैसेज आएगा। आपने ये कोड क्या करना है, OTP यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने उसी मेन पेज पे, ठीक है, क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आपकी जीमेल से वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जीमेल से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इस तरह आपको नंबर पे भी मैसेज आएगा OTP का। तो आपने यहाँ से भी OTP कॉपी करना है। OTP कॉपी करने के बाद आपने उसी वेबसाइट पे जाके क्या करना है, नंबर की भी वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो इस तरह आपकी जीमेल और मोबाइल नंबर की क्या हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी और इस तरह आपका अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, OEP लॉगिन करना है। OEP लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना लाइसेंस नंबर याद रखना है, ठीक है। जो भी लाइसेंस नंबर होगा आपकी कंपनी का, जिस कंपनी का आपको ऑफर लेटर मिला होगा, आपने वो लाइसेंस नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है और फिर लॉगिन कर लेना है। इस तरह से जो है अपना लाइसेंस नंबर देना और पासवर्ड टाइप करना और फिर लॉगिन कर लेना है कि हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है सक्सेसफुली। तो आपने क्या करना है, आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। मैंने रैंडम सा नाम लिख दिया है और रैंडम सा लाइसेंस नंबर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी कंपनी का NTN नंबर लिखना है। जब भी आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो उस पर NTN नंबर भी होगा। अगर वहाँ से आपको NTN नंबर नहीं मिलता तो आप उसी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी NTN नंबर सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी डिटेल देनी है, अपना नाम लिखना है, अपनी पोजीशंस, जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया था, अपना ईमेल एड्रेस, अपना नंबर, अपना डिस्ट्रिक्ट, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी एड्रेस है वो अपने एड्रेस देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वो कहता है प्लीज सिलेक्ट वन एलिजिबिलिटी ऑप्शन। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कौन सा ऑप्शन इस पे, मतलब आपको कितनी एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस पे आपने क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। अब लाइसेंस जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो अपलोड करना है। NTN सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करना है। उसके अलावा जी आपने इसी सारी डिक्लेरेशन को क्या करना है, कंफर्म करना है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। ये था अप्लाई करने का तरीका। ये था सिंपली अप्लाई करने का तरीका। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।